गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमालय। आज की इस कहानी में हम बात करेंगे मोहम्मद रफी साहब के उन दो गानों की जो सुरों से ज्यादा अपने विवादों की वजह से सुर्खियों में आ गए थे। अरे मुश्किल से काबू में आए, लड़की हो या घोड़ी। इनमें से एक गाना तो इतना विवादित हो गया कि उसे बदलकर दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा। क्या थे वो गाने, क्या था उनके पीछे का बवाल और कैसे रफी साहब जो अपनी सादगी और शालीनता के लिए जाने जाते थे इन सब का हिस्सा बन गए। चलिए जानते हैं इन अनसुनी कहानियों को। दोस्तों, मोहम्मद रफी का नाम सुनते ही एक सुकून सा दिल में उतर आता है। उनकी आवाज में जो जादू था वो आज भी पुराने गानों के जरिए महसूस होता है। उन्होंने हजारों गानों को अपनी मीठी रेशमी आवाज से ऐसा रंग दिया कि वो आज भी उतने ही ताजा लगते हैं जितने उस दौर में थे। इंडियन म्यूजिक की दुनिया में रफी साहब का मुकाम वाकई बेमिसाल था। अब अक्सर लोग ये मानते हैं कि मोहम्मद रफी एक ऐसे गायक थे जिनका करियर विवादों से कोसों दूर था, लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। रफी साहब भले ही अपनी सादगी और सुरों के लिए जाने जाते हों, लेकिन वक्त वक्त पर वो भी कई बार विवादों में घिर चुके थे। कभी किसी और की गलती की वजह से तो कभी खुद की बातों से मामला गरमाया। लता मंगेशकर, खयाम और B.R. चोपड़ा जैसे बड़े नामों के साथ भी उनकी अनबन की कहानियां सामने आईं। इतना ही नहीं, गंगा मेरी माँ का नाम और 7 अजूबे इस दुनिया के जैसे कुछ गाने भी ऐसे रहे जो रफी साहब को विवादों की सुर्खियों में ले आए। छोड़ न देना, हंस के रखना, दोस्त लगा में कस। अक्सर रफी साहब अपने गानों के चुनाव को लेकर काफी सतर्क रहते थे। हर गीत के बोल, उसका मतलब सब कुछ ध्यान से समझते थे। लेकिन कुछ मौके ऐसे भी आए जब उन्होंने ऐसे गाने गा दिए जो बाद में विवादों की वजह बन गए। आज हम बात करेंगे उन दो गानों की जिनकी वजह से मोहम्मद रफी को मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ा। आखिर इन गानों में ऐसा क्या था और इनसे जुड़ा विवाद क्या था, सब कुछ जानेंगे थोड़ी ही देर में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी पुराने गीतों और कलाकारों की अनकही कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल 7 NER रिवाइंड को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप कोई वीडियो मिस न करें। और हाँ, वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, कुछ चौंकाने वाले खुलासे आपका इंतजार कर रहे हैं। साल था 1969 जब एक फिल्म आई थी, तुमसे अच्छा कौन है। प्रमोद चक्रवर्ती की डायरेक्शन में बनी ये फिल्म उस दौर की एक दमदार स्टार कास्ट के साथ आई थी। शम्मी कपूर, बबीता, महमूद, ललिता पवार, प्राण और अरुणा ईरानी जैसे कलाकारों ने इसमें अहम भूमिकाएं निभाई थी। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत था इसका म्यूजिक, जिसे सजाया था मशहूर जोड़ी शंकर जयकिशन ने। गानों के बोल हसरत जयपुरी और राजेंद्र कृष्ण की कलम से निकले थे और कुल मिलाकर फिल्म में 7 गाने थे। इन गीतों को आवाज दी थी उस जमाने के 3 बड़े नामों ने, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और शारदा। फिल्म के सभी गाने उस वक्त सुपरहिट साबित हुए थे। हर गाने ने लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बना ली थी। लेकिन इन्हीं में से एक गाना ऐसा था जो तारीफों से ज्यादा विवादों की वजह बना। दरअसल गीतकार राजेंद्र कृष्ण ने एक गाना लिखा था, गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमालय। इस पर शंकर जयकिशन ने खास धुन तैयार की और रफी साहब ने कई दिनों तक इसकी रिहर्सल की, फिर बड़े जतन से इसे रिकॉर्ड किया। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही गाना रिलीज हुआ माहौल अचानक बदल गया। चारों तरफ शोर मच गया और ये गाना चर्चा का मुद्दा बन गया। लेकिन तारीफ की वजह से नहीं बल्कि विवादों की वजह से। गाना रिलीज होते ही सबसे ज्यादा नाराजगी हिंदू समुदाय के कुछ लोगों ने जताई। उन्हें गाने के बोलों से गहरी आपत्ति थी। उनका कहना था कि इस गाने में जो लाइन है, गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमालय, वो धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुँचाने वाली है। और देखा जाए तो उनका गुस्सा पूरी तरह बेवजह भी नहीं था। हिंदू शास्त्रों के अनुसार गंगा को हिमालय की बेटी माना गया है, लेकिन इस गाने में उन्हें उनकी पत्नी बना दिया गया, जो एक धार्मिक रूप से संवेदनशील भूल मानी गई। राजेंद्र कृष्ण की लिखी ये पंक्ति, शंकर जयकिशन की धुन और रफी साहब की आवाज, तीनों ने मिलकर जिस गाने को सजाया वो अब विवाद की वजह बन चुका था। अब रफी साहब मुस्लिम थे तो मुमकिन है कि उन्हें हिंदू धार्मिक मान्यताओं की बारीक जानकारी न रही हो और शायद इसीलिए वो इस गाने की उस लाइन को बिना किसी आपत्ति के गा गए, गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमालय। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि न तो गीतकार राजेंद्र कृष्ण, न संगीतकार शंकर जयकिशन और न ही एक्टर शम्मी कपूर या डायरेक्टर प्रमोद चक्रवर्ती, किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ये लाइन धार्मिक रूप से कितनी संवेदनशील है। हिंदू समुदाय का कहना था कि जब शास्त्रों में गंगा को हिमालय की पुत्री बताया गया है तो फिर गाने में उन्हें उनकी पत्नी क्यों दिखाया गया। बस इसी बात ने पूरे विवाद को जन्म दिया।
दिया और लोग यह सवाल उठाने लगे कि ऐसे भावनात्मक विषयों पर थोड़ी समझदारी क्यों नहीं बरती गई। अब उस दौर की बात है जब न सोशल मीडिया था, न यूट्यूब ट्रेलर और न ही कोई प्री रिलीज हाइप। गाने रिलीज होते थे तो लोग उन्हें सीधे फिल्म में जाकर ही देखते सुनते थे। ऐसे में जब तक लोगों को गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम, हिमालय जैसी लाइन की असलियत समझ में आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिल्म तब तक सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी थी और अच्छा खासा चल भी रही थी, लिहाजा उसमें कोई बदलाव करना लगभग नामुमकिन था। नतीजा ये हुआ कि वो गाना जिसमें धार्मिक दृष्टिकोण से बड़ी चूक हुई थी, आज भी वैसा का वैसा ही मौजूद है, बिना किसी बदलाव के। हाँ, ये भी सच है कि जितना बड़ा विवाद हुआ, फिल्म को उतना ही ज्यादा फायदा भी मिला। जैसा अक्सर होता है, जिस गाने ने लोगों को नाराज किया, उसी ने फिल्म को चर्चा में ला दिया और फिर नतीजा ये हुआ कि तुमसे अच्छा कौन है बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अब जब आप इस गाने की कहानी जान ही चुके हैं, तो चलिए आपको वो गाना सुनवाते हैं जिसने एक जमाने में बवाल मचा दिया था। गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमालय। अब एक बात तो माननी पड़ेगी, रफी साहब ने इस गाने को जिस सोलफुल अंदाज में गाया है वो कमाल का है। शंकर जयकिशन ने भी इसकी धुन को बड़ी ही खूबसूरती से सजाया था और अगर उस एक विवादित लाइन को छोड़ दें तो राजेंद्र कृष्ण के बोल भी काफी असरदार और दिल को छूने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ एक जरूरी बात भी, सिर्फ पॉपुलैरिटी या कमाई के लिए अगर कोई कलाकार या क्रिएटर किसी धर्म, मजहब या आस्था से खिलवाड़ करता है तो वो ठीक नहीं है। हर धर्म, हर पंथ अपने मानने वालों की नजर में पूजनीय होता है, इसलिए किसी की भावना को ठेस पहुंचाना, चाहे अनजाने में हो या जानबूझकर, गलत ही माना जाएगा। कला का उद्देश्य जोड़ना होना चाहिए, तोड़ना नहीं। तो चलिए अब बढ़ते हैं उस दूसरे गाने की तरफ जिसने मोहम्मद रफी को एक बार फिर विवादों के घेरे में ला दिया था। ये गाना था सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी। शुरू में तो ये गीत बड़ा रोमांटिक और हल्का फुल्का लगा, लेकिन जैसे ही इसका दूसरा अंतरा सामने आया, कुछ लोग इसे लेकर नाराज होने लगे। असल में दूसरे अंतरे में एक लाइन ऐसी थी जिसने कई लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। अब वो पंक्ति क्या थी और उसमें ऐसा क्या कहा गया था जो इतना विवादित बन गया? चलिए उसी अंतरे की बात करते हैं। गाने की शुरुआत तो काफी रोमांटिक और हल्की फुल्की थी, लेकिन जैसे ही ये पंक्तियां आईं, अरे मुश्किल से काबू में आई, लड़की हो या घोड़ी, तो मानो तूफान आ गया। लोगों का कहना था कि इस लाइन में लड़की की तुलना एक घोड़ी से की गई है, मुश्किल से काबू में आए थोड़ी ढील जो न केवल अपमानजनक है बल्कि महिलाओं के प्रति सोच को भी गलत तरीके से दर्शाती है। देखते ही देखते इस लाइन पर विरोध होने लगा और रफी साहब के साथ साथ गीतकार और फिल्म मेकर्स को भी सवालों का सामना करना पड़ा। जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ था तब वहाँ मौजूद किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इसकी एक पंक्ति इतना बड़ा विवाद खड़ा कर देगी। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गायकों में मोहम्मद रफी और मुकेश और फिल्म के डायरेक्टर मनमोहन देसाई तक, किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये लाइन लोगों की भावनाओं को इतनी बुरी तरह से चोट पहुंचा सकती है। उनके लिए ये महज एक मजाकिया चुलबुला सा शेर था, लेकिन सुनने वालों के लिए ये एक गंभीर मुद्दा बन गया। यही वो फर्क है जो कभी कभी शब्दों और भावनाओं के बीच अनजाने में पैदा हो जाता है। जैसे ही ये गाना चर्चा में आया, जगह जगह विरोध की आवाजें उठने लगी। सबसे ज्यादा निशाने पर आए रफी साहब और मुकेश जी, क्योंकि इस गीत को उन्होंने ही अपनी आवाज दी थी। लोगों का गुस्सा इस बात पर था कि इतने बड़े और सम्मानित गायकों ने ऐसा गीत आखिर कैसे गा दिया जिसमें महिलाओं के लिए इतनी आपत्तिजनक पंक्ति थी। बहुतों के लिए ये हैरान करने वाली बात थी। रफी और मुकेश जैसे दिग्गज, जिनकी आवाज को लोग इज्जत और श्रद्धा से सुनते थे, उनसे ऐसी उम्मीद नहीं की गई थी। लेकिन शायद वो भी उस दौर में इसे सिर्फ एक हल्के फुल्के गाने का हिस्सा मान बैठे और ये समझ नहीं पाए कि वो एक लाइन आने वाले दिनों में कितनी बड़ी प्रतिक्रिया पैदा कर सकती है। जैसे जैसे विरोध तेज होता गया, डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने हालात को समझते हुए तुरंत एक कदम उठाया। उन्होंने गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और दोनों गायकों मोहम्मद रफी और मुकेश जी को स्टूडियो में बुलाया। बैठक हुई, बात की गई और फिर तय हुआ कि गाने के उस विवादित अंतरे में बदलाव किया जाएगा। इसके बाद आनंद बख्शी ने उस पंक्ति को नया रूप दिया। अब जहाँ पहले कहा गया था अरे मुश्किल से काबू में आई, लड़की हो या घोड़ी, उसकी जगह ले ली एक नई लाइन ने,
अरे मुश्किल से काबू में आई, थोड़ी डील जो छोड़ी, फिर से रिकॉर्डिंग हुई। रफी साहब और मुकेश जी ने नए अंदाज में उसी भाव के साथ इसे गाया। देखिए कुछ इस तरह से। मुश्किल से काबू में आए, थोड़ी ढील जो छोड़ी। अब फिल्म में तो उस गाने को नया शब्द देकर दोबारा शूट कर लिया गया था, यानी पर्दे पर जो आप देखते हैं वो बदला हुआ वर्जन है, लेकिन जो ऑडियो रिकॉर्ड्स पहले से मार्केट में जा चुके थे उनमें अभी भी वही पुरानी विवादित लाइन मौजूद है। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं उस ओरिजिनल गाने की एक छोटी सी झलक, वही वर्जन जिसने उस दौर में काफी हलचल मचा दी थी। अरे मुश्किल से काबू में आए, लड़की हो या घोड़ी। हर गीत सिर्फ सुरों और शब्दों का मेल नहीं होता, वो लोगों की भावनाओं से भी जुड़ा होता है। मोहम्मद रफी और मुकेश जैसे महान कलाकारों ने कभी जानबूझकर किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाई, और यही बात इस कहानी में भी साफ झलकती है। वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कला के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण और दिलचस्प लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं, और ऐसे ही पुराने दौर की अनकही कहानियों के लिए चैनल 7 इलियास रिवाइंड को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प किस्से के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।